हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज के इस वीडियो हम यूपी टेट के लिए मैथ से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि टॉपिक है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन के अंतर्गत दोस्तों जो क्षेत्रमिति से जो त्रिभुज के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं उन्हें यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और हम तीन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि त्रिभुज के जो क्षेत्रफल से क्वेश्चन आते हैं वो तीन प्रकार से आते हैं। तो तीनों प्रकार को हम डिस्कस करेंगे और कौन से फार्मूले से और कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा फार्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पहला को जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 8√3 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो समबाहु त्रिभुज से आएगा, ठीक है। जब कभी भी आपको समबाहु त्रिभुज से क्षेत्रफल वाला फार्मूला से जो क्वेश्चन आता है उसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो समबाहु त्रिभुज होता है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो समबाहु त्रिभुज होता है वो ऐसा एक त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं होती हैं बराबर। जैसे ये भुजा जितनी होगी उतनी ही ये भुजा होगी और उतनी ही ये भुजा होगी। तो यहाँ पर हम इसको बी मान ले, इसको सी मान ले। तो ये कुछ समबाहु त्रिभुज हमने बनाया है। और जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर भुजा जो भी आपकी दे रखी होगी वही भुजा होगी, ठीक है। तो इस फार्मूले का हम यूज करके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, ठीक है। तो इसकी भुजा की लंबाई निकालना है। तो देखिए जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो फार्मूला ये लगता है। तो हम इसी फार्मूले को हम किसके बराबर रख देंगे, 8√3 के। ये देखिए यही क्षेत्रफल बराबर है 8√3 के। अब हमने क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाया है। अब इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है तो हम भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे कर सकते हैं, जो भुजा है इसकी भुजा स्क्वायर बराबर होगा, देखो यहाँ दे रखा है 8√3। अब ये जो इधर टर्म दे रखा है इसको हम बराबर के इधर साइड में ले जाएंगे। दोस्तों जब बराबर के यहाँ से हम दूसरी साइड में ले जाते हैं, इस बराबर से इधर ले जाएंगे तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जैसे जो अंश होगा वो हर बना लेंगे और जो हर होगा उसे हम अंश बना लेंगे। तो देखिए जब ये इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में होगा, ये हर है, ठीक है। तो 4 आपका अंश बन जाएगा और √3 आपका अंश है तो ये आपका हर बन जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा आपका तो 8 गुणा 4, ये बच जाएगा 8 चक्कू 32, ठीक है। 8 चक्कू 32 हो गया। अब देखिए ये भुजा स्क्वायर बराबर इतना आ गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, भुजा बराबर क्या हो जाएगी, जो 32 है इस पर रूट लग जाएगा क्योंकि यहाँ से हम स्क्वायर जो होगा यहाँ से हटेगा तो ये रूट लग जाएगा। अब √32 का जो मान होगा तो दोस्तों इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि 4 चक्कू 16, तो 4 का स्क्वायर होगा तो 4 तो बाहर निकल आएगा आपका, और 4 चक्कू 16 और दूना 32 होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अंडर जो 32 होता है उसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर गुणा 2, ठीक है। अब एक 4 का स्क्वायर लगा तो ये हमारा 4 बाहर निकल आएगा और अंडर के अंदर 2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4√2। यही आपकी भुजा निकल आएगी जो त्रिभुज की भुजा पूछ रहा था, ठीक है। ये कह रहा था इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो भुजा की लंबाई ये 4√2, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा था तो ये क्या आपका मान आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम जो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेगा, उसकी भुजा दे देगा एग्जाम में और पूछेगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करेंगे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। जो भी भुजा होगी उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर उसकी आपको लंबाई पूछ रहा भुजा की लंबाई तो आपको इस फॉर्मूले में मान रख करके, ठीक है, और ये क्षेत्रफल के बराबर करके आप भुजा का मान निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन त्रिभुज से आता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से, तो उसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ये तब हम सॉल्व करेंगे जब देगा किसी त्रिभुज का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। आधार दे देगा और ऊंचाई दे देगा, आधार और ऊंचाई दो चीज़ें दे देगा, ठीक है, और पूछेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों जब आधार और ऊंचाई देगा तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे सपोज है एक त्रिभुज दे रखा है ऐसे, ठीक है, एक त्रिभुज ऐसा दे रखा है और ये तो इसका आधार जो सबसे नीचे भुजा होगी उसको हम आधार मान लेंगे, और ऊंचाई इसकी ये ना, तो ये तो तिर्यक ऊंचाई है, ये भी तिर्यक है, तो हम ऊंचाई इसकी लंबवत लेंगे। कहीं भी कभी भी हम अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी ऊंचाई इसकी लंबवत लेनी पड़ेगी, ठीक है। आधार और ऊंचाई, हमें आधार और ऊंचाई दो चीज़ें चाहिए इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो इस टाइप से होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, मतलब जो भी ट्रायंगल दे रखा होगा उसको हम 1/2 से उसकी आधार ले लेंगे और ऊंचाई से गुणा कर देंगे, इसे कैलकुलेट करने हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों यही क्वेश्चन अगर आपको कुछ इस टाइप से दे देगा, ऐसे देखिए ये एक समकोण त्रिभुज का जो एंगल बनेगा, ठीक है, और उससे जो ट्रायंगल बनेगा उस पर आ जाएगा। देखिए जैसे इस क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है आधार 6 सेंटीमीटर, इसको हम अगर 6 सेंटीमीटर मान ले और ऊंचाई 8 तो इसको 8 मान लेंगे, तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें बीच में कोई लाइन खींचने की जरूरत नहीं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी जो लंब होता है वो उस पर लंब
लंबवत होगा है, आधार वाली भुजा पर वो लंबवत होगा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये देखिए ये लंबवत होता है, वही इसकी ऊंचाई होती है त्रिभुज की, इसीलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आधार और लंब की गुणा कर देंगे, उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो देखो अगर ये जो क्वेश्चन दे रखा था इसमें इसी फॉर्मूले में मान हमें रखना है, तो क्या करेंगे 1/2 ऐसे लिखेंगे, गुणे आधार, आधार इसका 6 है तो हम 6 ले लेंगे, ऊंचाई कितनी है 8 है तो 8 ले लेंगे, ठीक है। सिंपली है, आधार और ऊंचाई को दे देंगे। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता दिए, वरना ये क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फार्मूले में मान रख करके आंसर निकाल सकते हैं। देखो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 ये कट गया, अब आपका बचा 3 गुणा 8, तो आपका आएगा 8 तो 24, तो ये 24 आपका, क्योंकि ये मान सेंटीमीटर में दे रखे थे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये तो ये फार्मूला तब लगाएंगे जब हमें आधार और ऊंचाई पता होगी, ठीक है। तो सिंपली त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई वाले फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ऐसा ट्राइंगल आएगा जिसकी तीनों भुजाएं दे देगा, ठीक है, तीनों भुजाएं दे देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कौन सा लंब है कौन सा आधार है, तो हम वो तो लगा नहीं सकते ना। तो एक संभव त्रिभुज है, एक कैसा भी त्रिभुज होगा उसकी खाली भुजाएं दे देगा, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना है, इसके लिए दोस्तों जैसे देखिए सपोज ये कोई ट्राइंगल है आपका, ठीक है, तो इसकी भुजा 3 होती हैं, मान लेते ये वाली भुजा है ए और ये भुजा है बी और ये भुजा है सी, ये तीनों भुजाएं दे देगा। तो हमें क्या करना है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ये अंडर रूट करके ऐसे कुछ होगा, अंडर रूट, और यहाँ पर होगा एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी, ए तो हो गई आपकी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी, ठीक है, लेकिन जो ये एस आया है ये कहाँ से आया है, तो दोस्तों जो एस होता है, एक देखिए एस क्या होता है, सारी भुजाओं का योग और बटे उसका 2, मतलब इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। जैसे देखिए भुजा आपकी ए है तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 करेंगे, ये आपका बन के आएगा एस, ठीक है। यहाँ से हम पहले एस निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूले में मान रख के हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए कितना है आप देख लीजिए, यहाँ पर 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है, तो ए को हम 5 मान लेंगे, बी को 12 मान लेंगे और सी को हम 13 मान लेंगे और बटा हम 2 कर देंगे। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 और 13 मिलकर के आपका बन जाएगा 12 दूना 24, एक 25 और 25 5 30, तो ये 30 बटा 2 आएगा, तो आपका आ जाएगा ये 15, ठीक है। तो ये 15 जो आपका है वो एस का मान है, यहाँ पर 15 हम एस का मान लेंगे और ए का मान हम ले लेंगे आपका 5, बी का मान 12 और सी का मान 13, इसमें रखते हैं और आंसर निकालते हैं। देखो अंडर रूट के अंदर आपका आएगा एस, यानी कि एस का मान हम यहाँ पे एस का मान यहाँ पे 15 रख देंगे ब्रैकेट में, यहाँ 15 माइनस ए करेंगे तो हम एक लाइन लिख लेते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप समझ जाएंगे तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। एस 15 माइनस 5 करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में हम करेंगे 15 माइनस 12 और तीसरे ब्रैकेट में करेंगे 15 माइनस 13, ठीक है। अब देखिए ये 15 से 13 हो गया। अब देखो यहाँ पर आपका निकल के आएगा अंडर रूट के अंदर ये 15 तो 15 रहेगा, ठीक है। 15 से जब 5 जाएगा तो आपका बच जाएगा, 15 से 5 जाएगा तो आपका 10 हो जाएगा गुड़ा, यहाँ 15 से 12 घटेगा तो आपका 12 3 15 3 बचेगा गुड़ा, यहाँ पर 15 से 13 घटेगा तो आपका 2 बच जाएगा, ये आपका आ गया सिंपली। अब इसको देखो अंडर रूट के अंदर बन क्या रहा है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 2 3 6, ठीक है, 6 दाम 60 और 15 छक्का 90, यानी कि ये 90 और यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 900 आ जाएगा। अब अंडर रूट के 900 जो मान निकालेंगे तो 30 या 90 होता ना, ठीक है, और 30 का अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 30 का स्क्वायर, तो ये सिंपल है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा। अब 30 का जब स्क्वायर निकलेंगे तो हमारा ये देखिए स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो 30 सिंपली निकल आएगा। और ये क्योंकि ये सारे मान सेंटीमीटर में दे रखे होते हैं तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। सिंपली ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये तब हम यूज़ करेंगे जब हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी होगी और ये नहीं पता होगा कि वो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है या समबाहु या विषमबाहु, कैसा भी त्रिभुज है, त्रिभुज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी और सिंपली उसकी भुजाएं दे देगा, तो हम इस फॉर्मूले से और पहले उसका अर्ध परिमाण निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूले में मान रखकर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थे त्रिभुज से क्षेत्रफल से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन 3 टाइप हमने डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।